नमस्ते, क्या हाल है आपका? और आज है आपका 30th ऑफ सितंबर, सो द मंथ इज़ एंडिंग एंड ये साल भी देखते-देखते ख़त्म हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो नियर अबाउट 3 महीने बाकी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और कुछ ही दिन पहले मुझे लगता है कि ये साल ख़त्म शुरू हुआ था, अभी ये साल ख़त्म होने वाला है और कोविड जब आया था, नियर अबाउट 3 साल कंप्लीट होने को है। 2020, 2021, 2022 मतलब 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। सो वी आर बिहाइंड कोविड, बट इस पीरियड में क्या आपने कुछ किया, पॉज़िटिव किया आपकी लाइफ़ में? तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आपने खुद को ग्रो किया? क्या आपने हेल्थ को इम्प्रूव किया? क्या आपने फाइनेंस को इम्प्रूव किया? क्या आपने अल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू को जनरेट किया? मुझे डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एनीवे, सो अगर आप स्पॉटिफ़ाई में सुन रहे हैं, सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट एंड अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वेलकम टू दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड प्रोवाइड यू विद माय फीडबैक, ताकि आप अपने ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल जर्नी को और भी बेहतर बना सकें। सो अभी जो है हम यहाँ पे आज जो न्यूज़ है, क्योंकि आज मार्केट एंड हो चुका है, एक्चुअली मैं अभी 3:30 बजे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मार्केट अभी क्लोज़ हो चुका है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द मार्केट इज़ बिहेविंग, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो अभी हम समझेंगे कि मार्केट में क्या हालत है एंड हाउ वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट, एंड आपको क्यों, अगर आपके पास अभी अगर पैसा है, कैश है, तो उसको कैसे क्यों प्रिजर्व करना चाहिए, किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसी उसी के साथ-साथ अभी हमें ये भी समझना चाहिए कि व्हाई इट इज़ अ वेरी बैड टाइम एंड अ गुड टाइम टू टेक डेट एज़ वेल। तो गवर्नमेंट जो है, इट इज़ कटिंग मार्केट, इट्स गोइंग टू कट मार्केट बोरोइंग टारगेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 बाय 10,000 करोड़। सो प्राइमरीली आपको समझना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी मार्केट से पैसा उठाती है। मार्केट से पैसा उठाती है एज़ इन आपके घर में जाके आपसे पैसा नहीं माँगती है। प्राइमरीली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। अलग-अलग तरीके के जो बॉन्ड होते हैं, वो गवर्नमेंट जो है वो मार्केट में उतारती है। जीसेक जिसको बोलते हैं हम, जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो वहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, या हर एक गवर्नमेंट ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं है कि जिसका ऐसा हालत ना हुआ हो। और सबसे ज़्यादा खस्ता हालत जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट का है, क्योंकि वो इतना डेट में डूबी हुई है। अगर आप जाके गूगल में सर्च कीजिएगा हाउ मच डेट इज़ देयर ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। तो अभी अगर हम देखें तो यूएस जो एक गवर्नमेंट है, उसका जो डेट है दैट इज़ 30.85 ट्रिलियन, इतना ये डेट है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत भयानक है, तो यहाँ पे यूएस में कॉन्सेप्ट ये है, बिकॉज़ जैसे आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये जियोपॉलिटिक्स समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे, आप लोगों को भी अवेयर कर पाओगे। बिकॉज़ मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अवेयर हो जाइए, फिर आप दूसरे लोगों को अवेयर कीजिए, ताकि वो अपने जो फाइनेंशियल डिसीज़न है, वो गलत तरीके से ना लें। क्योंकि आई वांट यू टू बी, यू नो जब मार्केट क्रैश होता है, जब कोविड आता है, ऐसे ब्लैक स्वान इवेंट्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, दैट शुड नॉट अफेक्ट यू डायरेक्टली। जैसे कोविड के टाइम में आई स्टार्टेड अ बिज़नेस व्हिच थ्राइव्ड। लोगों का बिज़नेस बंद हो गया, बट मैंने बिज़नेस शुरू किया व्हिच थ्राइव्ड। ठीक है? तो उसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, द मार्केट इज़ क्रैशिंग राइट नाउ, बट मेरा जो पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, या जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वहाँ पे हाँ, डेफिनिटली मैं लॉस होता है मेरा, बट उस लॉस से मेरे को उतना कुछ घाटा नहीं होता, बिकॉज़ माय कैपिटल इज़ ऑलवेज़ सेफ। जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है, या मेरा जो कैपिटल है, दैट इज़ वर्किंग फॉर मी एंड दैट इज़ इन ब्लू। मेरा जो रिटर्न है, दैट इज़ अराउंड 36 टू 40% प्लस में है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से अगर आप अपने एसेट मैनेजमेंट को सही तरीके से करते हैं, एसेट क्रिएट करते हैं, सो आपको इवेंचुअली क्या होता है कि आपको पैसे के बारे में फिर बाद में सोचना नहीं पड़ता। जब भी आप पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे, देन दैट मीन्स दैट यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो ये आप देख रहे हैं कि आपका जो डेट है वो कितना ह्यूज है, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, बोरिंग इसलिए किया जाता है कि अब बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोज प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और अगर आप अनलिमिटेड पैसा छापोगे तो आपका करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो जाएगा। बट in terms of America, it can print as much money as it can, because वही जो करेंसी है उसको ग्लोबल ट्रेड में इस्तेमाल किया जाता है, सो उसका डिमांड कभी भी कम नहीं होगा। सो देयर इज दिस नोशन दैट अमेरिका कैन नॉट गो इनटू डिप्रेशन, और रादर इट कैन नॉट गो बस्ट, बिकॉज इट कैन प्रिंट इट्स ओन मनी विच इज रिक्वायर्ड ग्लोबली। बट यहाँ पे अगर हम यूएस डॉलर को अगर रिप्लेस कर देते हैं एज अ ग्लोबल करेंसी, यूएस विल गो बस्ट विद इन अ ईयर और सो, बिकॉज वो डेट जो है वो रीपे नहीं कर पाएंगे। एंड उसके जो सबसे बड़े डेट ओनर हैं, वो प्राइमरीली जापान है, चाइना है, एंड चाइना इट्स अ वेरी फनी रिलेशनशिप, क्योंकि अमेरिका चाइना को गाली देता है, बट यहाँ पे अमेरिका ही अपना डेट जो है वो चाइना को सेल कर रहा है। सो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी फनी, बट दैट्स हाउ वर्ल्ड वर्क्स, एंड वर्ल्ड इज़ नॉट अ वेरी परफेक्ट प्लेस टू बी इन। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा।
तो ये जो बॉर्डरिंग किया जा रहा है वो कहाँ पे खर्चा किया जाएगा? प्राइमरीली फर्टिलाइज़र, आपका फर्स्ट फर्टिलाइज़र, फूड सब्सिडी, मनरेगा, ये जितने भी सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। अगेन आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ इट, आई डोंट सपोर्ट फ्री फूड, फ्री राशन, ये जो होता है सबके लिए फ्री राशन, ये सारी चीज़ें जो है, फ्री वैक्सीन, आई एम कंप्लीट आई अपोज द डिसीजन ऑफ गिविंग फ्री वैक्सीन, बिकॉज यही होता है कि हाँ ठीक है, आप उज्ज्वला कैंपेन के ऐसा ये कर रहे हैं कि जिनको वैक्सीन नहीं लेना आप मत लीजिए, बट अगेन आप जो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा मिडिल क्लास ही देता है, रिच जो है वो टैक्स नहीं देता है, जो गरीब है वो टैक्स नहीं देता है। आई आई थिंक 140 करोड़ के देश में सिर्फ 2 करोड़ लोग सिर्फ अपना टैक्स देते हैं और कोई टैक्स नहीं देता है। इसलिए आपके अलग-अलग तरीकों से आपसे टैक्स वसूला जाता है, और जो टैक्स कलेक्शन होता है अभी बहुत हद तक जो है वो स्कैम ये सब कम हुआ है, बट फिर भी स्कैम होता है, करप्शन है। पहले के जैसा करप्शन नहीं होता था, बट फिर भी करप्शन होता है। सो जो पैसा आपका लिया जाता है उतना आपको बेनिफिट पास ऑन नहीं किया जाता है। जैसे आप पेट्रोल परचेज़ करते हो, पेट्रोल में जो है उसका टिपिकल दाम होता है, अगर उसको टैक्स हटा के उसका दाम देखते हो, इट शुड कॉस्ट यू अराउंड ₹45, 50 रुपीज़। उसके ऊपर डबल, मतलब 100% या 120% टैक्स लगाया जाता है। तो ये बहुत एक ट्रेजेडी है। तो पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो आप समझ रहे हैं हाउ हाउ द चेन डेवलप्स। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड यहाँ पे ये अपना बोरिंग इसलिए कम कर रहे हैं बिकॉज़ ये यहाँ दिखाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि भाई अभी हमारे पास पैसा है, हमारा इकोनॉमी स्टेबल है, ताकि जो फिरंगी इन्वेस्टर है या फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेट खरीदेंगे, उनको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब गवर्नमेंट जो बॉन्ड जो सेल कर रही है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रही है, वहाँ पे हम पैसा जो है लगा सकते हैं। द गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू डिफ़ॉल्ट, द गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू डिफ़ॉल्ट, प्लीज़ रिमेंबर दिस टर्म, द गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू डिफ़ॉल्ट। सो जब गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं करता है, क्योंकि जो पाकिस्तान है इट इज़ डिफ़ॉल्टिंग, श्रीलंका इट इज़ डिफ़ॉल्टिंग ऑन इट्स रोल, यूक्रेन इज़ डिफ़ॉल्टिंग ऑन इट्स लोन। तो ये सारी चीज़ें जब भी होता है ना, फिर इन्वेस्टर जो है उस देश में नहीं आते हैं, उस देश में आके इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज़ दे थिंक दैट द इकोनॉमी इज़ इन अ वेरी पुअर स्टेट। और फिर जो मार्केट का सेंटिमेंट होता है, अगेन इन्वेस्टिंग में 4 चीज़ें ध्यान में रखना है: रिस्क, प्रोबेबिलिटी, सेंटिमेंट एंड लॉजिक। इसमें अगर सेंटिमेंट अगर आपका खराब है, लॉजिकली देख रहे हैं कि भाई ये तो लोन मतलब डेट बॉन्ड सेल कर रहे हैं, पर उसका पैसा जो इनको देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे, सर्विस नहीं कर पा रहे, सो व्हाई वुड वी बाय द बॉन्ड, राइट? सो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सो इन चीज़ों पे जो है हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? ऑटो बॉसेस हेड टू इंडिया टू चार्ज अप ईवी गेम प्लान। सो अगेन आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टू डेकेड में, 20 साल में हम देखेंगे कि देयर विल बी ओनली 2 टाइप्स ऑफ व्हीकल, बिकॉज़ पेट्रोलियम विल बी टू एक्सपेंसिव फॉर अस टू बाय एंड आल्सो प्रोसेस एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एंड द गवर्नमेंट विल बी, और द गवर्नमेंट नहीं, मतलब पूरा जो हमारा सिस्टम है, दैट विल मूव टुवर्ड्स ईवी एंड सीएनजी। सीएनजी इज़ मच चीपर, एलपीजी तो होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो उसमें भी पेट्रोलियम चाहिए होगा। आपके घर का भी जो खाना है वो भी आप देखोगे सीएनजी से आप पकाने वाले हो, सीएनजी या एलएनजी, नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राइस टैग्स ऑफ डेली एसेंशियल राइज अप टू 22% सिंस जनवरी। तो डेफिनेटली हर एक चीज़ का जो दाम है वो बढ़ गया है, बस जिस तरीके से आपका इनकम बढ़ना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। नो साइंस ऑफ डिमांड रिकवरी येट। सो यहाँ पे अगेन हाई इन्फ्लेशन ड्रैगिंग ओवरऑल ग्रोथ, हर्टिंग सेल्स वॉल्यूम स्पेशली इन रूरल मार्केट्स। सो आपको ये समझना पड़ेगा, ये मैं आई थिंक 2-3 महीने से मैं तो बोल ही रहा हूँ कि दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। ये प्राइमरली उनके रिपोर्ट्स हैं जो पैक्ड गुड्स सेल करते हैं, बड़े ब्रांड है एंड वेल नोन ब्रांड है। तो आपको समझना पड़ेगा द डिफरेंस, क्योंकि ये जितने भी सारे एफएमसीजी कंपनीज हैं, जैसे एचयूएल हो गया या फॉर एग्जांपल आईटीसी हो गया, इनका टारगेट होता है कि टियर 1 टियर 2 सिटी में तो हमने मार्केट पकड़ के रखा हुआ है, मॉल या स्पेंसर या जो भी आउटलेट होते हैं जिसके माध्यम से खाना सेल किया जाता है या जो भी गुड्स होता है वो सेल किया जाता है, ग्रोसरी आइटम सेल किया जाता है। तो यहाँ पे तो उन्होंने मार्केट पकड़ के रखा हुआ है, पर उनका टारगेट ये है कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द रूरल एरिया एंड द टियर 1 टियर 2 सॉरी टियर 2 टियर 3 एंड रूरल एरियाज में रहती है, तो वहाँ पे हमारा पेनिट्रेशन करना पड़ेगा। बट अगेन आई सेड इट्स नेवर गोइंग टू हैपन एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द कंपनीज हु आर वर्किंग इन द लोकल डोमेन। वहाँ पे छोटा-छोटा जो हब है, एंड किसी ने पूछा था कि हाउ वी कैन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। आई हैव अ फेयर प्लान फॉर इट। इफ़ यू कोई अगर सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगा कि हाउ इंडिया कैन फाइट इट्स अनएम्प्लॉयमेंट पैंडेमिक, क्योंकि कोविड तो एक पैंडेमिक था, अनएम्प्लॉयमेंट अभी कुछ दिन बाद आप देखेंगे पैंडेमिक होने वाला है, इन्फ्लेशन विल बी अ पैंडेमिक एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड अगेन जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इंडिया इज़ अ कंट्री, इट्स अ वेरी सेफ कंट्री टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ पे
आप इंडिया में विदिन 1 आवर कहीं पे भी आप दंगा लगा सकते हो, इट इज़ सो वोलेटाइल। सो बिकॉज़ इंडिया इज़ सो वोलेटाइल, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे यूथ है उनके पास काम नहीं है, उनके पास पर्पस नहीं है, उनके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो क जॉब करते हैं पर उनमें उनका जॉब में मन नहीं लगता, वो सारा दिन जॉब में भी आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील देखते रहते हैं। लोगों को मतलब लोग नाच रहे हैं, एंटरटेनमेंट, छमिया-छमिया ये सब देखते रहते हैं। सो दैट शोज़ दैट आवर लेबर, और the asset of our country is becoming a liability, and they're always frustrated because उनको वो छमिया चाहिए, उनको वो लेटेस्ट आईफोन चाहिए, उनको वो यूट्यूब स्टार बनना है, बट वो बन नहीं पा रहे बिकॉज दे आर स्टक एट अ जॉब जहाँ पे उनको 8 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ता है। वहाँ पे उनको अच्छा पे नहीं मिलता है, उनको अच्छा बिहेवियर नहीं मिलता है, उनको वर्क प्लेस का जो सब्सिडी या जो भी सर्विस या जो भी उनको बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। सो दैट्स वाई दे आर वेरी एंग्री। सो इन ऐसे यूथ को एंटाइस करना, एग्रेवेट करना, प्रोवोक करना बहुत ईज़ी हो जाता है। इसलिए आप देखोगे ना, कहीं पे भी अगर दंगा मारपीट होता है तो वहाँ पे कौन इन्वॉल्व रहता है? पीपल हू आर बिलो 30। 30 के ऊपर जो है वो अपने घर-बार को लेके बिज़ी रहते हैं, उनका उनका लायबिलिटी ज़्यादा होता है। बट जो दंगे मारपीट या खून-खराबा ज़्यादातर में आपके जो है पीपल हू आर बिलो 30 दे आर मोस्टली इन्वॉल्व्ड there. So again, coming back to the point, the price tags of daily essential rise up to 22%, and again इससे ये होगा कि लोग जो है अपना कंजम्पशन कम कर देंगे, खाना पीना तो बंद नहीं कर सकते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि इस तरीके से ऑल्टरनेट तरीका ढूंढने के लिए, ताकि उनका जो खर्चा हो रहा है वो हम कम कर सकें। सो इस जगह पे इट्स अ गवर्नमेंट फेलियर, अगेन इट्स अ गवर्नमेंट कंप्लीट गवर्नमेंट फेलियर, बिकॉज गवर्नमेंट इतना सब्सिडी जब दे रहे हैं तो आपको टैक्स बढ़ाना पड़ता है। टैक्स जब आप बढ़ाओगे, आपका टैक्स लोग पे टैक्स देते नहीं हो, तो आप किसके ऊपर टैक्स बढ़ाते हो? आप दारू के ऊपर टैक्स बढ़ाते हो, आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ाते हो। तो जब भी आप पेट्रोल या डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाते हो तो फिर क्या होता है? इवेंचुअली द फूड आइटम्स दैट इज गोइंग टू योर होम, आपको लग रहा होगा कि आपको फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में वैक्सीन मिल रहा है, बट आप मे बी 500 रुपये का वैक्सीन ले रहे हो, पर आपसे जो है 5,000 रुपये का टैक्स लिया जा रहा है इनडायरेक्टली। सो आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत बेनिफिट है, पर कुछ बेनिफिट नहीं होता। जिस देश में जितना ज़्यादा आपका सोशल एक प्रोग्राम चलाया जाता है, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट आपको सब कुछ प्रोवाइड करती है, दोज आर दी वीकेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसलिए आप communism as a concept, it is very good, but communism as a practical cheese, it does not work. There cannot be a uniformity of वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकता। हाँ, आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को ये कर सकते हो कि थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक एवरी वन रिच, यू कैन नॉट कीप रिच पीपल पुअर, दे विल मूव आउट ऑफ इंडिया, दे विल गो समवेयर वेयर दे कैन मेक मोर मनी। दैट्स वाई वी सी दैट यहाँ से लोग, मैंने खुद देखा है, मुझे भी कभी कभी लगता है कि वाई रिच पीपल मूव टू दुबई। जो इंडिया के रिच पीपल है, दे डोंट लिव इन इंडिया, वो दुबई चले जाते हैं, वहाँ पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, वो दुबई में रहते हैं, इंडिया में बिजनेस करते हैं। सो अगर दुबई में जाना बहुत ईज़ी, मतलब कंपैरेटिवली ईज़ी है, और अगर आपके पास एक्सेस है, आप चले जाते हो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में नहीं जाते हो, कनाडा में जाते हो, ऑस्ट्रेलिया में जाते हो, या किसी भी ऐसे कंट्री में जाते हो जहाँ पे आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है इट इज़ सेफ एंड सिक्योर, वहाँ पे आपके ऊपर इतने बंदिशें, इतना टैक्स नहीं लगाया जाता, बिकॉज़ जो काम करने वाला आदमी है ना, वो अपना कमा के खुद कर लेगा। उसको गवर्नमेंट सपोर्ट, उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट एज़ इन वैसा कुछ नहीं चाहिए कि आप मेरे को राशन दो, मेरे को घर बना के दो, वो खुद का खुद बना लेगा। सो यही चीज़ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, एंड अगेन ब्रांडेड एसेंशियल इंक्लूडिंग राइस, आटा, रिफाइंड फ्लावर टू हैव शोन अ शार्प डबल डिजिट राइज इन प्राइसेस। सो ये जो पैसा जो दाम जो बढ़ रहा है, वो गांव के लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन ब्रांडेड गुड्स, दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स लोकल जो मैन्युफैक्चरर है, अननेम्ड कंपनीज हैं, उनके सामान को यूज़ करेंगे, एंड वहाँ पे प्राइमरीली ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा होता है। सो यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। सो आपका जो बीएसएनएल को काइंड ऑफ स्यूडो प्राइवेटाइज कर दिया गया है, या किया जा रहा है कि अभी यहाँ पे जो बीएसएनएल का जो 4G का जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, तो बीएसएनएल वो खुद नहीं करेगा, उसका जो ठेका दिया गया है वो ठेका आपका टीसीएस को दिया गया है, एंड विच इज़ वेरी सैड, बिकॉज इनडायरेक्टली अगर आप टीसीएस के हैं, मतलब टीसीएस में अगर आपने इन्वेस्ट किया, इट इज़ वेरी गुड बिकॉज यू विल बी मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, बट यहाँ पे वही हो जाता है कि सब कोई अडानी अडानी को गाली देते हैं, सो यहाँ पे टाटा को भी तो मिल रहा है, सबको मिल रहा है। BSNL itself is very incapable of doing the work, and वो मैंने पहले भी बोला था that after a point of time it will be directly privatized और indirectly it will be privatized। वही हमें देखने को मिल रहा है that इसका जो ठेका है, मतलब 4G का जो काम है, वो BSNL खुद नहीं करेगी, उसका काम जो है वो TCS करके देगा, एंड TCS को जो है 16,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। सो आई थिंक 26 बिलियन या 25 बिलियन डॉलर का जो है एक बेल आउट पैकेज दिया गया था ना बीएसएनएल को, तो यही उसका एक छोटा सा स्टार्टिंग पॉइंट है कि कैसे ये जो जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो इस कंपनी को चलाएंगी। मतलब दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज डायरेक्टली वो प्राइवेटाइज करना चाहेंगे तो फिर
हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बोलेंगे कि इस सरकार ने सब कुछ बेच दिया, इस सरकार ने सब कुछ बेच दिया। एक्चुअली बेच नहीं रहे हैं उसको इनडायरेक्टली हैंडल करने के लिए यहाँ पे ये काम किया जा रहा है। सो हाउ यू कैन बेनिफिट दिस फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन इन्वेस्ट इन टीसीएस एंड मेक मनी फ्रॉम इट। सो दैट्स अबाउट टीसीएस को डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है तेजस नेटवर्क को, यूनिट ऑफ टाटा सन व्हिच इज़ द पैरेंट कंपनी ऑफ टीसीएस इज़ द एक्सपेक्टेड लोकल मैन्युफैक्चरर ऑफ द नेटवर्क इक्विपमेंट फॉर बीएसएनएल। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ है। तो या दैट्स अबाउट इट। ऐसे आपको इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, ऐसे ही आपको अवेयर होना पड़ेगा। आप कुछ मे बी कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्टली मैं कुछ नहीं कर सकता, पर यहाँ से जो है आई कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट, आई कैन मेक मनी फ्रॉम इट एंड आई कैन यूज़ दैट मनी टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड मेक पीपल अवेयर, मेक कंटेंट लाइक दिस, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ, ये हो रहा है। ठीक है, आप अगर वो छमिया-छमिया डांस देखते रहते हैं तो भगवान आपको बचाए। भगवान भी आपको नहीं बचाएँगे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अब खुद पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड रिसोर्सेज़। जैसे मैंने बताया कि नियर अबाउट 3 साल हो गए कोविड को, आपने क्या किया? आपने कुछ किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका नाम जो है पब्लिकली मैं बताऊँगा दैट आई विल कांग्रेचुलेट यू पब्लिकली, बट अगर आपने कुछ नहीं किया है, इट्स टाइम टू कंटेम्पलेट एंड थिंक अबाउट कि 3 साल खत्म हो गया आपकी ज़िंदगी का, आपने क्या, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी था, आपने उसका बेनिफिट कैसे लिया? So anyway, first Pinaka Export private company. So Pinaka is primarily missile launcher, मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर, इसको मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर बोलते हैं। सिंगल मिसाइल लॉन्चर एक अलग होता है, इसमें मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर जो है पहला जो है आर्मेनिया को दिया जाएगा, विच विल बी अगेन यूज्ड अगेंस्ट अजरबैजान। अजरबैजान इज बेसिकली बैक्ड बाय पाकिस्तान एंड टर्की एंड विच इज इनडायरेक्टली बैक्ड बाय अमेरिका। अजरबैजान सॉरी आर्मेनिया इज इनडायरेक्टली बैक्ड बाय इंडिया, रशिया, चाइना। सो ये सारी चीज़ें हो रही है विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस जगह पे हमें देखने को मिल रहा है दैट इंडिया इज बिकमिंग अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस गुड्स rather than net importer, which is absolutely a great thing, क्योंकि as an Indian right now your target should be how can I make money from my local market and also from the global market, क्योंकि maximum पैसा जब आप डॉलर में कन्वर्ट करके लाओगे तभी आप जो है एक्चुअली अपनी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करोगे। सो ट्राई टू फोकस ऑन एक्सपोर्टिंग एज मच। ये कुछ भी हो सकता है, कंटेंट राइटिंग, वीडियो क्रिएशन, कोर्स क्रिएशन, लेदर का जूता, लेदर का चप्पल, कुछ भी जो है आप बना के एक्सपोर्ट कीजिए, मेक मनी फ्रॉम इट एंड ताकि हम स्लोली एंड ग्रेजुअली चाइना में जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है वही ग्रोथ जो है हम इंडिया में ला सकेंगे। सीसीआई अप्रूव्स अडानीज एक्विजिशन ऑफ दैनिक भास्कर पावर, जो उन्होंने परचेज किया था नियर अबाउट आई थिंक 7,000 करोड़ का। वो आपका झारखंड या कहाँ पे है, उसको इन्होंने परचेज कर लिया था। सो या 7,000 करोड़ का इन्होंने परचेज किया था। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी आप देखेंगे आपका अडानी पावर जो है उसका वैल्यू बढ़ने वाला है एंड सेविंग स्कीम्स जो होती हैं गवर्नमेंट का, उसमें आपको जो है यहाँ पे सेविंग स्कीम्स में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स मोर एंड मोर डिपॉजिट। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जितना आप पैसा डिपॉजिट करोगे उसी पैसा को जो है वो कैश को जो है वो पैसे को जो है ये मार्केट में इस्तेमाल करेंगे टू गिव आउट लोन एंड दे आर गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम इट। सो इंटरेस्ट रेट यानी डिपॉजिट रेट है वो भी आपका स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होने वाला है बिकॉज लिक्विडिटी क्रंच हर जगह पे हो रहा है। This is a very scary stuff. Most urban Indians fret over retirement funds because यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि रिटायरमेंट फंड जैसे यूएस में 401k है, वो एक इशू है। और सरकारी जॉब में क्या होता है कि हाँ आपको पेंशन मिलता रहता है। पेंशन भी आजकल सरकारी जॉब में भी ऐसा हो गया है कि आपको प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना पड़ता है। वो एक प्रोविडेंट फंड जो है वो पैसा आपको आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब आप मंथली पैसा डालते रहते हो एसआईपी जैसा, एंड व्हेन यू आर रिटायर वो पैसा जो है आपके पास रिवर्स आता रहता है। So we are going to have the way that Indian economy is growing. We can expect a pandemic. This will be a pandemic which will hit around 30 years later when हमारा जो median population which is 30 वो जब 60 हिट करेगा तो ये हमें देखने को मिलेगा बिकॉज टिपिकली हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ने वाला है, प्रॉपर्टी कॉस्ट बहुत बढ़ने वाला है। हेल्थ केयर कॉस्ट जब बढ़ जाएगा तो अभी के हिसाब से सो प्लीज़ प्रिपेयर योरसेल्फ। यहाँ पे आप जो है अपना खुद का कॉर्पस बना के रखो। शेयर मार्केट हो सकता है, गोल्ड सिल्वर हो सकता है, एंड डेफिनेटली अगर आप पेंशन फंड में पैसा डालना चाहते हो उसमें भी आप डाल सकते हो। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि डिविडेंड, जिसमें डिविडेंड आपको मिलता है हर मंथ में या क्वार्टरली मिलता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू फिगर ऑन दैट बिकॉज बहुत बार ये हो जाता है कि जैसे आपने अभी कोई मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए आप देखोगे लेमन ब्रदर्स जो है यूएस में जो था हाउसिंग बबल में डूब गया था। इंडिया में टिपिकली ऐसा नहीं होता है, बट अगेन बिगेस्ट एग्जांपल इज येस बैंक। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है पैसा डूब गया, गवर्नमेंट ने फिर ओवरटेक कर लिया, एसबीआई ने उसको परचेज कर लिया। सो दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर राइट। इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया में एक्चुअली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज द लॉ एंड ऑर्डर इज ग्रे। इंडिया में देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट लॉ कि आपके लिए जो सही है वो दूसरे के लिए मतलब गलत हो सकता है। दिस इज हाउ इट इज इंटरप्रेटेड। सो
वही हम कहते हैं ना कि आपको पता है मैं क्या एक्सप्लेन करूँ एनीवे। सो यहाँ पे इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा और इस चैनल के माध्यम से मेरा टारगेट यही है कि किस तरीके से आपको फाइनेंशियली अवेयर मैं करूँ ताकि आप समझ पाएंगे कि हाउ द इकोनॉमी इज मूविंग, हाउ यू कैन एक्चुअली मेक योर सेल्फ इंसुलेटेड, आइसोलेटेड नहीं, इंसुलेट खुद को कर पाएंगे अगर आपका मार्केट जो है नेगेटिवली रिएक्ट करता है। सो इस जगह पे द वे दैट आई डू इट इज़ आई पुट मनी इनटू स्टॉक मार्केट, इक्विटी में डालता हूँ और बाकी जो पैसा है मैं म्यूचुअल फंड में मैं यूज़ नहीं करता बिकॉज़ वही होता है ना कि आप किसी दूसरे को जब पैसा देते हैं मैनेज करने के लिए, वो कैसे मैनेज करेगा, नहीं करेगा, आपको पता नहीं है। और अगर आपने पैसा दे दिया और वो बैंक डूब गया या वो वहाँ पे उनका मिसमैनेजमेंट हो रहा है, बर्नी मेडॉफ का भी आप डेफिनेटली पढ़िएगा। सो दीज़ आर द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट कंप्लीटली बट दिस डज हैपन। सो प्लीज़ इस जगह पे थोड़ा-सा आप अवेयर हो जाइए, थोड़ा-सा आप स्टार्ट सेविंग एंड डोंट गो, मतलब एज अ बिजनेस यू कैन टेक डेट बिकॉज अगर आपका बिजनेस डूब जाता है तो फिर दैट वोंट अफेक्ट यू पर्सनली, बट अगर आप पर्सनली बहुत सारा डेट लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने सिबिल स्कोर को लेके मतलब डायरेक्ट सम सहमे हुए रहते हैं। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट माई सिबिल स्कोर क्योंकि आई डोंट टेक डेट पर्सनली, और अगर मुझे डेट चाहिए होगा तो मैं कंपनी के नाम से लेता हूँ और वो कंपनी के हिसाब से जो है कैश फ्लो के हिसाब से उसको पैसा मिलता है कंपनी को, और वो आप जो है अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस, ट्राई टू इन्वेस्ट इन, अगर आप बिजनेस नहीं शुरू कर सकते हैं तो फिर आप टर्म टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस का मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि अगर आप टर्म यानी फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया, आपने आप फॉर एग्जांपल उसका ईयरली प्रीमियम होता है वो आपने भरना शुरू कर दिया और आप समहाउ रोड एक्सीडेंट में आपकी किसी कारण से आपका जो है डेथ हो गया, तो वो टर्म इंश्योरेंस में 1 करोड़ 2 करोड़ का जो भी कवर होगा, दैट मनी विल बी पेड टू योर फैमिली। सो उनके पास एक कैपिटल सरप्लस आ जाता है। सो अगेन आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ये कुछ चीज़ें जो हैं आप इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट नेवर कम्स बैक टू यू एंड यू होप दैट इट नेवर कम बैक्स टू यू, बट स्टिल इट्स अ कवर, दैट इट्स अ सेफ्टी कवर दैट यू हैव। एंड उसके साथ साथ आप जो है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, आप गोल्ड मार्केट में यानी गोल्ड परचेज कर सकते हैं, सिल्वर परचेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। आई आई हैव माई ओन प्लान, अगर आप चाहते हैं शेयर करने के लिए, आई वुड लव टू डू दैट विथ यू, प्लीज कमेंट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, बट मोस्ट अर्बन इंडियंस टिपिकली हु आर वर्किंग राइट नाउ, हु आर अंडर द एज ऑफ 40, टिपिकली दे डोंट हैव एन आइडिया अबाउट देयर फ्यूचर, एंड वही होता है कि आज जीने जीने दो कल देखा जाएगा, उस टाइप का एटीट्यूड से प्रॉब्लम ही हो जा रहा है। दैट दिस इज अ स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल कम अप, एंड जब ये आएगा तब आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे, तब आप इधर उधर देखोगे, भागोगे फिरोगे, तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू इट माइट रूइन योर लाइफ एंड इट माइट रूइन योर फैमिली एज वेल। सो इंडिया इंक एट्रिशन तो बहुत बढ़ने वाला है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टैंडर्ड में, वहाँ पे डिटेल्स में मैं बात करूंगा, एंड आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाई एट्रिशन इज गोइंग, इट्स इंक्रीजिंग। बल्कि यहाँ पे जो कोविड के टाइम में जो है फायरिंग हो रहा था, मतलब लोग फायर नहीं कर रहे थे, अभी जो है लोग जॉब छोड़ के चले जा रहे हैं। एट्रिशन का मतलब होता है जॉब छोड़ के रिजाइन करके चले जा रहे हैं। व्हाई पीपल आर रिजाइनिंग, विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। अगर आप इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। So this is something I'll be discussing later in the video. So the global economy is undergoing a regime change today. India is outstanding. India is the outstanding performer now. So again यहाँ पे परफॉर्मर की बात नहीं होती, यहाँ पे regime change बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये करना पड़ेगा कलेक्टिवली। मतलब यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा द वे दैट राइट नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग, यहाँ पे दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे, दोस्त जो है वो भी दुश्मन बन जाएंगे। टिपिकली आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अमेरिका, अमेरिका का इन्फ्लुएंस इन मिडल ईस्ट। सो मिडल ईस्ट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सॉफ्ट एंड वेरी काइंड टुवर्ड्स अमेरिका, बट राइट नाउ Saudi, typically the dominant player in Middle East, Saudi is not very happy with the current US government, and आपने definitely सुना होगा कि MBS जो है he is acting not very pleasantly to the state, you know, US state secretary, ऐसा कुछ इवेंट सुनने को मिला था। सो यहाँ पे आप स्लोली एंड ग्रेजुअली देखोगे चाइना, सऊदी इज मूविंग क्लोजर टू चाइना, सऊदी एंड द गल्फ इज मूविंग क्लोजर टू इंडिया, एंड सऊदी एंड द होल मिडल ईस्ट इज मूविंग क्लोजर टू रशिया। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो यहाँ पे रशिया, चाइना, इवन इंडिया चाइना, दे डोंट लाइक ईच अदर, देर इज बॉर्डर डिस्प्यूट, बट इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया चाइना इज ऑल्सो फ्रेंड्स, बट इंडिया चाइना इज ऑल्सो अपोजिंग कि इंडिया बोल रहा है कि भाई इसको टेररिस्ट डिक्लेयर करो, इंडिया वहाँ पे इंडिया को फिर चाइना सपोर्ट नहीं करता। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू सी वी आर सीइंग हियर,
बट यहाँ पे पैसा बोलता है। दुनिया के आज की दुनिया में ना सिर्फ़ पैसा बोलता है। पैसा ना कोई धर्म देखता है, पैसा ना कोई जियोपॉलिटिक्स देखता है, पैसा सिर्फ़ पैसे को देखता है। और यहाँ पे पैसा जहाँ पे रहेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जहाँ पे रहेगा, जहाँ पे लोगों को बेनिफिट दिखेगा, लोग वहीं पे जाएँगे। एंड वही हमें देखने को मिल रहा है दैट इंडिया इज़ बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। व्हाई? बिकॉज़ हमें सस्ते में मिल रहा है। यूएस इज़ इन्वेडिंग अ लॉट ऑफ कंट्रीज़। व्हाई? बिकॉज़ वहाँ पे सस्ते में ऑयल मिलता है। सो दिस इज़ द रीज़न व्हाई। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको समझना पड़ेगा। एंड यहाँ पे द पर्सन ए माइकल स्पेंस इज़ अ नोबेल लॉरिएट, वही बोल रहे हैं कि अभी जो है ग्लोबल रेजिम चेंज हो रहा है। एंड वी एक्सपेक्ट, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट दैट द डॉलर स्टैंडर्ड शुड बी रिप्लेस्ड एज सून एज पॉसिबल। तब क्या होगा कि यूएस का जो डोमिनेशन है पूरा वर्ल्ड पे, वो खत्म हो जाएगा। एंड दैट इज़ वेरी मच नीडेड राइट नाउ फॉर द वर्ल्ड टू ग्रो फर्दर, world to become more free, world to become more better. I think it is very much important. Russia to formally annex 4 regions of Ukraine today. तो slowly and gradually रशिया का आई थिंक एक गेम प्लान मुझे समझ में आ रहा है। व्हेन इट स्टार्टेड, जब रशिया का जब ये शुरू हुआ था, सो वी आई एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी ओवर विद इन अ वीक और सो, बट अभी नियर अबाउट 6 से 7 महीना हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है दैट रशिया इसी इंटेंशन से मार्केट में क्या बोल रहा हूँ, वार में उतरा था कि अभी जो है हमें सबकी कमर तोड़नी है। और उन्होंने बहुत अच्छे टाइमिंग को देख के मार्केट में, अगेन मार्केट द वार में एंट्री किया था। बिकॉज यूएस इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग, जर्मनी और प्राइमरली यूरोपियन मार्केट इज स्ट्रगलिंग, यूरोप एज अ कंट्री, यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट इज स्ट्रगलिंग। वहाँ पे एनर्जी का आपका क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। यूके इज स्ट्रगलिंग। ऑस्ट्रेलिया बाई फार इज इंसुलेटेड एंड आइसोलेटेड, इसलिए अब ऑस्ट्रेलिया का नाम आप कहीं पे नहीं सुनोगे। ऑस्ट्रेलिया एकदम शांत है, आराम से मस्ती में रहता है। ऑस्ट्रेलिया कहीं पे ज़्यादा अभी इन्वॉल्व नहीं है। कनाडा इज सफरिंग, America is suffering, Europe is suffering, primarily UK, which is the financial hub of the world, it is suffering. China itself is trying to figure out क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। Sri Lanka is suffering, Pakistan is suffering, बांग्लादेश इज सफरिंग, इंडिया itself इज ऑल्सो सफरिंग, बट उस लेवल पे हमारा सफरिंग नहीं हो रहा है। तो इस जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है दैट रशिया इज फॉर्मली गोइंग टू एनेक्स 4 regions ऑफ यूक्रेन एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हाफ ऑफ द यूक्रेन। यूक्रेन का 2 पार्ट है, एक डेनेपर नेपर क्या एक नाम होता है, रशियन नाम है। सो मुझे आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली। सो द यूक्रेन इज, अगर आप जियो पॉलिटिक्स अगर पढ़ते हैं तो जो यूक्रेन इज अ कंट्री विच इज डिवाइडेड बाई देयर इज अ रिवर। उस पार जो है वो यूक्रेनियन है, इस पार जो है दैट इज व्हाट वी कॉल, लेट मी जस्ट ओपन इट अप। ओके, तो आप आई होप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये आपका यूक्रेन है, ठीक है। यूक्रेन के बीच में देखो एक नदी जा रहा है, ये नदी आप जो देख पा रहे हो ना, इसको, इस नदी को क्या बोलते हैं, नेपर या समथिंग, हाँ निप्रो, डिनेप्रो समथिंग रिवर बोलते हैं। तो ये आपका जो है टिपिकली इस साइड का जो यूक्रेन है दैट इज मोर यूक्रेन, मतलब उनका जो एथनिक है यूक्रेन डोमिनेटेड। दिस पार्ट, लेट मी जस्ट शो यू, दिस पार्ट इज प्राइमरली रशिया डोमिनेटेड। दिस इज रशियन पीपल का या रशियन कल्चर का डोमिनेशन ज़्यादा है यहाँ पे। जो यूक्रेनियन जो लैंग्वेज बोलते हैं उनका डोमिनेशन ज़्यादा है। सो इस जगह पे हमें क्या देखने को मिलेगा, रशिया वांट्स दिस पार्ट, इस पार्ट को जो है रशिया जो है अपने पास लेके आ जाना चाहती है। सेवास्टोपोल ऑलरेडी यूके ने जो है, सॉरी रशिया ने जो है उसके ऊपर एनेक्स करके, क्राइमिया को एनेक्स करके अलग कर दिया था। तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट रशिया इज लुकिंग टू डू दिस, लाइक इस पार्ट को वो सेपरेट कर देना चाहते हैं। एंड दे डू नॉट वांट दिस टू ऐड टू रशिया बिकॉज रशिया इटसेल्फ इज अ ह्यूज कंट्री। यहाँ पे वो क्या करेंगे, थ्रू प्रॉक्सी दे आर गोइंग टू रूल इट एंड दिस पार्ट विल बी यूक्रेन। एंड यहाँ पे जो है इसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिकॉज जहाँ पे आपका डेमोग्राफी आपको सपोर्ट नहीं करता है, उसको डोमिनेट करना, उसको रूल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान बांग्लादेश। सो पाकिस्तान बांग्लादेश were divided on the basis of religion, but the पाकिस्तान पार्ट वाज मोर ऑफ अ उर्दू, ठीक है, वहाँ पे उर्दू बोला जाएगा। एंड बंगाल बांग्लादेश जो पार्ट है वहाँ पे बांग्ला बोला जाता है। सो बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग क्यों हो गया, ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था ना, तो इसलिए अलग हो गया था बिकॉज द पाकिस्तानीज वेर ट्राइंग टू इम्पोज उर्दू ओवर बंगाली। तो उसकी वजह से बोंगो भोंगो, मतलब ये जो है आपका लैंग्वेज के बेसिस पे ये शुरू हो गया था। फिर अगेन इंडिया बेसिकली गेव दैट सपोर्ट टू मुजीबुर रहमान एंड 1971 में जो है, 1971 के वॉर में जो है वहाँ पे उसको अलग कर दिया गया था, पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। एंड बांग्लादेश वाज बॉर्न फ्रॉम देयर। तो अभी चलिए हम आ चुके हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में। बिजनेस स्टैंडर्ड में हम समझेंगे कि अभी जो है इंडियन इंक यानी इंडियन जो कंपनीज है वो बोल रही है कि भाई नॉन एसेंशियल आइटम्स जो है उसका जो इम्पोर्ट है आप बंद करो। द रीज़न बिकॉज अगेन वही होता है कि अगर आप इम्पोर्ट करेंगे तो लोकल इकोनॉमी को हर्ट होता है, उसी के साथ साथ जो है आपका फॉरेक्स रिजर्व्स भी खत्म होता है। सो प्लीज़ वर्क ऑन दिस एंड दैट इज़ व्हाट
दी कंपनीज आर सीइंग। एंड इस जगह पे गवर्नमेंट उसमें कुछ सुनेगा कि नहीं सुनेगा, आई डोंट नो। बट या दैट्स इंटरेस्टिंग। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन्स टू 2.8% ऑफ जीडीपी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है इसके ऊपर। एंड अगर आप अबॉर्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अबॉर्शन टिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। So, very interesting stuff. IT attrition at 25%, trained to remain team leads. So यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जिस पॉइंट में जो है लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था, वहाँ पे जॉब ढूंढ रहे थे, लोग जॉब से उनको हाथ धोना पड़ रहा था। अभी जो है जो एम्प्लॉयज़ है वो जॉब छोड़ के जा रहे हैं। टिपिकली आईटी एक सेक्टर में जो है जॉब छोड़ के जा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ अभी ये समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि द गवर्नमेंट्स सॉरी द कंपनीज़ व्हिच आर वर्किंग अब्रॉड, जो बाहर वाले कंपनीज़ हैं, उनको पता चल रहा है कि भाई अभी अगर हम फुल टाइम या किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं, हमारा लायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, उसी के साथ-साथ जो है हमारा खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम जो फ्रीलांसर बंदों को हायर करके अपना काम करवा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल हू हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, कंफर्ट में कमाना चाहते हैं, घर से काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, रिमोटली काम करना चाहते हैं, तो उनके पास ये एक ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन आ जाता है, दैट इज़ दे कैन वर्क फ्रॉम होम। सो दैट्स व्हाई दे आर आइदर मूनलाइटिंग करने से उनको जॉब से भगा दिया जा रहा है। सो दे आर जस्ट लीविंग द जॉब एंड वो फ्रीलांस का काम कर रहे हैं, एंड उसी कंपनी में वो बाद में फ्रीलांस का काम करेंगे जिस कंपनी से उसको भगा दिया जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल्दो दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू, इसमें कोई इशू नहीं है। बट दिस इज़ अ वेरी यूनिक प्रॉब्लम विच आई थिंक विल बी सॉल्व्ड बाय एआई। और इस जगह पे जो भी आईटी कंपनीज है, दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली गोइंग टू मूव टुवर्ड्स एआई। एंड जैसे आपका गिग वर्कर होता है, गिग वर्क का मतलब होता है कि जैसे आपका डिलीवरी बॉय है या इस तरीके का काम, इस तरीके का सेटअप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इन कंपनीज को सर्वाइव करना, आई थिंक दे आर गोइंग टू मूव इनटू दैट सेगमेंट। जैसे बीपीओ का काम हो गया, बीपीओ का काम करने के लिए यू जस्ट नीड अ सॉफ्टवेयर एंड यू जस्ट नीड अ हेडसेट, और आप घर से काम कर सकते हो। उसका ट्रेनिंग जो है आप वीडियो के माध्यम से या वीडियो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये जो कंपनीज है जो बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो वहाँ पे रादर देन हैविंग ए कंप्लीट ऑफिस, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हम जो है गिग वर्कर्स को हायर कर रहे हैं, और ऐसे गिग वर्क्स के वर्कर्स रहेंगे जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप रहेगा, हेडसेट रहेगा, घर में जो है वो 6 घंटे का लॉगिन टाइम करके काम करके पैसा कमा लेंगे। सो आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स फ्रीलांस इकोनॉमी, जो नवल रविकांत ने एक जगह पे बोला था, दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स फ्रीलांस इकोनॉमी, जहाँ पे क्या होता है कि हम सुबह उठेंगे, वी डोंट हैव टू गो टू एनी ऑफिस और एनीथिंग। हम सुबह उठेंगे, देखेंगे कि हमें कौन-सा काम हमारे पास ऑफ़र आया है, उस ऑफ़र को अगर हमें लेना है तो हम ले सकते हैं, उसका काम हो जाएगा, पेमेंट हमें मिल जाएगा, विल बी हैप्पी। सो वही चीज़ हमें देखने को मिलेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज़ रनिंग कंपनीज़ विल बी वेरी एक्सपेंसिव, एंड ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम इज़ कंप्लीटली अ पॉसिबिलिटी, स्पेशली इन आईटी, जहाँ पे आपको सेंट्रलाइज़्ड वर्कफ़ोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, जो आपको फैक्ट्री ये सब में चाहिए होता है। सो ये हमें देखने को मिल सकता है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग phase of IT segment, and slowly and gradually we can see that shift, that maximum focus जो जाएगा वो AI पे होगा और गिग वर्कर पे होगा, ताकि आपका काम आसानी से आप कर पाओगे, आपका लायबिलिटी कम हो जाएगा, आपका एक्सपेंसेस कम हो जाएगा, आपका मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव होगा, थोड़ा सा कम होगा, बट आपका जो लायबिलिटी ये सारे जो कम हो जाएंगे, वो जो खर्चा ऑफिस स्पेस ये सारे जो खर्चे हैं, वो जब आप रिड्यूस कर देते हैं तो फिर आपका इनकम भी बढ़ जाता है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प एंड इम्प्रूव एंड एक्साइट एंड अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स। तो बैंक जो है आपको रेट्स ज़्यादा देगी अगर आप बल्क डिपॉज़िट करते हैं। तो अभी जो है आपको कितना मिलने वाला है, 9% मिलेगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं है। दे वांट दे विल गिव यू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग और पुटिंग मनी इनटू परपेचुअल बॉन्ड्स, क्योंकि परपेचुअल बॉन्ड में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि वो आपको कब पैसा देने वाले हैं, वहाँ पे कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम, आपके पास लिक्विड कैश रखिए, प्लीज़ कीप लिक्विड कैश विद यू, बिकॉज़ यू आर गोइंग टू गेट मोर मनी यू नो कंपेयर्ड टू डिफरेंट टाइम्स। बट यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन पे भी ध्यान रखना, बिकॉज इन्फ्लेशन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द रूफ। जर्मन इन्फ्लेशन हिट्स हाईएस्ट लेवल इन मोर देन 70 years, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसमें बढ़िएगा। देयर इज़ ये क्लास 11 में है, क्लास 9 में है। वेमार रिपब्लिक या वाइमार रिपब्लिक जब था, जब इम्पेरियल जर्मनी था, किंग थे, तो उसको वो ख़त्म होने के बाद वाइमार रिपब्लिक आया था, उसके बाद जो है हिटलर आया था सेकंड वर्ल्ड वार वन के बाद। एंड 1924 ऐसे टाइम में जो था, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था अमेरिका में, और उस पॉइंट पे स्पेनिश फ्लू भी उसी टाइम के अराउंड हुआ था। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट
Weimar Republic started, and Weimar Republic was very unstable economically, politically, and the inflation was through the roof, and the country was basically penalized to pay for World War I. उसको गोल्ड रिजर्व से पैसा देना पड़ रहा था, मतलब गोल्ड रिजर्व शेयर करना पड़ रहा था. प्लीज स्टडी दैट, वेरी इंटरेस्टिंग. क्लास 9 एनसीईआरटी का है. वेमार रिपब्लिक या जर्मन राइज ऑफ हिटलर बोल के कोई एक चैप्टर है. तो वो आप डेफिनेटली उसमें पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा हाउ हाउ हिटलर रोज टू पावर एंड वाई हिटलर रोज टू पावर, व्हाट वर द रीज़न. और यहाँ पे भी आपको 70 ईयर्स में अगर आप इन्फ्लेशन सबसे हाई है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे फार राइट. इन यूरोप में ऑलरेडी इटाली में जो है फार राइट ने अपना गवर्नमेंट बना लिया है. एंड वही चीज़ आप जर्मनी में भी देख सकते हैं. फार राइट माइट कम इनटू पावर बिकॉज दे विल बी सेइंग दैट वी डू नॉट वांट टू फाइट विथ रशिया बिकॉज रशिया इज़ नॉट आवर एनिमी. ठीक है, हम यूएस के बहकावे में आके हम रशिया को बैन कर रहे हैं, तो वी इफ़ वी कम टू पावर वी आर गोइंग टू मेक फ्रेंड्स विथ रशिया, एंड हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी दैट विल बी दैट विल बी सिक्योर्ड, एंड वी वांट आवर इंटरेस्ट टू बी सर्व फर्स्ट, देन उसके बाद बाकी का जो इंटरेस्ट हम देखा जाएगा. So this is I'm not saying that is going to happen, but this is slowly and gradually the political situation in Europe is slowly and gradually changing. Sweden में change हो रहा है, Norway में change हो रहा है, Italy is the first to give in to it, and slowly and gradually we can also see it in UK as well. देखने को मिलेगा because ट्रस्ट ने जो है, लीजा ट्रस्ट ने जो है आपका टैक्स कट किया हुआ है. टैक्स कट करने से क्या होता है कि आपका जो इनकम है वो कम हो जाएगा. आपने फिर लिमिट भी लगा दी है कि इतना इतना से ज़्यादा आपका जो एनर्जी बिल नहीं आने वाला है, उसके लिए जो भी उसके ऊपर जो पैसा लगेगा वो गवर्नमेंट देगी. एंड दिस काइंड ऑफ सोशलिस्टिक स्कीम्स एक्चुअली डज नॉट वर्क वेल बिकॉज उसको पे ऑफ करने के लिए आपको मतलब आइदर अपने रिजर्व से पैसा देना पड़ता है, नहीं तो आपको मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है, विच इज़ अगेन अ बोझ टू द इकोनॉमी, एंड योर इकोनॉमी बिकम्स मोर एंड मोर sick, and then your economy becomes very poor and not so strong. Germany may borrow $194 billion for gas price surge. Crazy stuff. अगेन जब मैं बात करता हूँ कि आपको डेट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अभी जो है इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाई अ होम बिकॉज आपको बहुत सस्ते में लोन मिलेगा. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे इट बैक, दिस इज आई एम नॉट मतलब मैं किसी को इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, प्लीज़ आप अपना दिमाग लगाइए, बट दिस इज़ अ फीडबैक फ्रॉम माई एंड. सो अभी क्या होगा कि अगर आप लोन लेते हैं और उस लोन को फॉर एग्जांपल पे बैक नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑल दिस फाइनेंस कंपनीज दे डू नॉट वांट एनपीएस, वो अपना एनपीए कम करके रखना चाहेंगे. सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दीज बैंक्स, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द रियल एस्टेट. यानी आप रियल एस्टेट कंपनी के साथ भी अभी आप बार्गेन कर सकते हो, आप बैंक के साथ भी बार्गेन कर सकते हो. अगर आपने लोन ले लिया, घर खरीद लिया, और फिर वहाँ पे आप लोन पे बैक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आप बैंक से नेगोशिएट कर पाओगे कि सर मैं तो पैसा नहीं दे सकता, इतना नहीं दे पाऊंगा, आपका जो है मेरा जो पहले आप फॉर एग्जाम्पल 10% चार्ज कर रहे थे, मैं 10% नहीं दे सकता, मैं 9.5% दे सकता हूँ. अगर आप अग्री करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा, फिर आप एनपीए डिक्लेयर कर दो, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं पहले भाड़े के घर में रहता था, भाड़े के घर में रहूंगा, ये घर छोड़ दूंगा मैं. तो इसमें रियल एस्टेट का जो है वो एक इशू हो जाएगा बिकॉज दे विल हैव एन एसेट विच दे आर नॉट एबल टू सेल, और रीसेल वाले जो एसेट होते हैं दैट इज ऑलवेज वैल्यूड लेस, और यहाँ पे बैंक भी नहीं चाहेगा कि भाई आपके साथ घपलाबाजी करे. सो मतलब they also don't want their NPS to go up. So this is where you can monetize this in this situation, and you can take benefit of it. So this is why it is very important to understand how the economy is growing, where you can take benefit. I'm not saying this is ethical, but this is doable, and business में लोग करते हैं अपने काम को करवाने के लिए. So this is something which is very interesting. So that's about it for today, I think. सो ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है. आई थिंक दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वीडियो, नियर अबाउट 40 मिनट्स का हो चुका है. सो थैंक यू फॉर पेशेंस. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड आई ट्राई टू गेट इनटू डिटेल्स ताकि मुझे भी समझ में मतलब आई मेक दिस वीडियोस फॉर माई सेल्फ प्राइमरली बिकॉज मुझे समझ में आता है कि हाउ द मार्केट इज मूविंग, हाउ सिक वी आर, मतलब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, एंड वेयर वी कैन मेक मनी, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड. सो एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं. क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है. अगर आप अच्छा कुछ बोलना चाहते हैं, खराब कुछ बोलना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक दैट फीडबैक फ्रॉम यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो.